welcome to UG entrance examination by the 24/7 and a big announcement for you. I believe कि आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होगी that CUET के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2023 के. So एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने से पहले आपको एवरीथिंग पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए. सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूं कि आपका जो CUET का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो आप सेक्शन 1 देख रहे हो जो कि आपकी लैंग्वेज का है, बिकॉज आई टीच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाती हूँ, तो मैं सेक्शन 1 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ. सो आपको एक छोटा सा काम करना है, दैट यू पीपल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने कुछ भी गलत किया सो इट विल मेक यू वरीड, राइट. सो अब यहां पर देखेंगे ध्यान से. अगर मैं बात करूं ऑल टोटल की, आपको किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सेक्शन फर्स्ट के बारे में, सेक्शन 2 के बारे में, सेक्शन 3 के बारे में, तो वो आपको कहां से मिलेगी. सो आपको एक वेबसाइट याद रखनी है, CUET.samarth.ac.in. फाइन, समझ में आ रहा है. दूसरी चीज, जब आप इस पे जाएंगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा. जैसे ही आप जाओगे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन का एक पार्ट मिलेगा. आपको उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन कर लेना है, ठीक है. तो आपको इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये कंप्लीटली पता चल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से कब तक का है, कब आपको फी सबमिशन करना है, राइट. और इवन आपको वहां पर यह भी पता चल जाएगा कि आपका जो CUET का एग्जाम होने वाला है उसमें आपके सिलेबस में क्या क्या है. सो पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो CUET के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो CUET का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. 3 सेक्शन में इट इज डिवाइडेड. सेक्शन 1 इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डोमेन, सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट GT, ठीक है, जनरल टेस्ट. और क्योंकि मैं यहां पर लैंग्वेज के बारे में बात करने वाली हूं तो लैंग्वेज के बारे में 2 चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 1A एंड 1B. ऑल टोटल आपकी जो 1A में लैंग्वेजेस हैं वो 13 है और ऑल टोटल जो आपकी 1B में लैंग्वेजेस हैं वो हैं 20. एक स्टेट लैंग्वेजेस और नेशनल लैंग्वेजेस हैं, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस और नेशनल लैंग्वेजेस, ठीक है. नाउ इसमें क्या आने वाला है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, कि आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आप CUET.samarth.ac.in पर चले जाइए. जैसे ही आप जाएंगे, आप होम के जस्ट बगल में ऑप्शन देख रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है. Once you download it ना, आपके पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा. Now everything is given over here. हर कुछ यहाँ पर आपको मेंशन है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे. अगर आप देखो तो इंडेक्स भी मेंशन है, आप पेज भी चेक कर सकते हो कौन से पेज पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. अगर आपको ये जानना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ इशू क्या होगी, या फिर अगर आपको ये जानना है कि आपको सर्टिफिकेट्स कौन कौन से चाहिए, सर्टिफिकेट्स कितने MBs KBs में अपलोड होने चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा. सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी ऑल टोटल डेट्स की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट. आपका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है वो 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है. 12 मार्च तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो. लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन जो है वो आपका 12 मार्च को अप टू 11:50 PM तक है. आपके माइट भी कोई रिक्वायरमेंट्स हो जिसमें आपको करेक्शन करना हो तो उसकी डेट भी आपको दी गई है 15 से 18 मार्च की, राइट. एग्जामिनेशन की जो सिटी है वो ये 30 अप्रैल तक आपको बता देंगे, राइट. और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने 21 टू 31 मई के बीच में रखा हुआ है और रिजर्व डेट्स भी रखी हुई हैं 1 to 7 डेट्स. तो आप देख रहे होगे सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, राइट. अब यहां पर इन्होंने मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको बोला है कि आप 10 ले सकते हो. पिछली बार 9 थे, इस बार 10 है ना. तो आप 10 ले सकते हो, लेकिन इन्होंने सबके लिए फीस अलग अलग बताई है. 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो 750 जनरल के लिए, 7 लेते हैं तो 1500 और 10 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 1750, सॉरी 7 सब्जेक्ट लेते हैं तो 1500 और 10 सब्जेक्ट लेते हैं तो 1750, राइट. ऐसे ही OBC NCL का अलग है, SC ST का अलग है, और जो आउटसाइडर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए अलग है, राइट. तो ये एक हमारे काम की चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दूसरा,
अगर आप देखें जो बच्चा बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन करता है कि मैम हमारा जो मीडियम ऑफ पेपर है वो क्या रहने वाला है, सो आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिया गया है कि आप 13 लैंग्वेजेस में अपना पेपर दे सकते हो, आपकी मर्जी है, आप असामीज में दो, बंगाली में दो, इंग्लिश में दो, गुजराती में दो, हिंदी में दो, कन्नड़ में दो, मलयालम में दो, मराठी में दो, पंजाबी में दो, उड़िया में दो, तमिल में दो, तेलुगु में दो या उर्दू में दो, राइट। नाउ द थिंग इज कि अगर बच्चा कहे मैम हमने तो लैंग्वेज का पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया है ना, तो क्या हम मलयालम में पेपर नहीं दे सकते? दे सकते हो, आप डोमेन का दे सकते हो और जीटी का दे सकते हो, है ना, लेकिन जो अपनी लैंग्वेज चूज करी है उस लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में होगा, इस चीज को ध्यान रखना, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, और इंग्लिश आपकी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है, इसको याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम आगे बढ़ें और हम बात करें हमारे सब्जेक्ट्स की कि जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें ऑल टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो देखो मैंने कहा था सेक्शन ए में 13 लैंग्वेजेस हैं और सेक्शन 1B में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 20 लैंग्वेजेस हैं। अब द थिंग इज जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन पेपर में आपको ऑल टोटल कितने सवाल मिलेंगे? 50 सवाल मिलेंगे। इसमें से आपके पास चॉइस होगी कि आप 10 सवाल छोड़ सकते हो, लेकिन आपको 40 सवाल करने पड़ेंगे और हर एक सवाल के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि आपको ऑल टोटल पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है? 200 नंबर का। कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा उस गलत क्वेश्चन के करने का, फाइन। तो ये भी एक अहम चीज है जो बहुत जरूरी है सेक्शन फर्स्ट ए के बारे में। नाउ थोड़ा सा और इसमें अगर हम डिटेल में जाएं, सो वी कैन सी देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑल अबाउट दिस। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जानने वाली हैं और आपको पता भी होनी चाहिए, राइट। सो वो ये है कि अगर हम बात करें आपका फर्स्ट ए के बारे में तो उसमें भी आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और फर्स्ट बी के बारे में बात करें तो उसमें भी आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, राइट। सो ये लैंग्वेजेस का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की, जो कि एक अहम हिस्सा है आपका, लेकिन आप उससे पहले एक चीज देखो, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है कि आपको कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप जो भी चाहते हो वो आपको यहाँ से ऑल टोटल मिल जाएगा, राइट। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली, आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये तो हो गया ऑल टोटल आपकी लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। अब बात आती है सिलेबस में, इसमें क्या आएगा, व्हाट विल गेट इन सिलेबस। तो सिलेबस के लिए आपको सिलेबस पे जाना पड़ेगा। अब आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आपको मेन लैंग्वेज के सिलेबस के लिए जाना है। सो इफ आई मूव अहेड फॉर द लैंग्वेज सिलेबस, तो देखो लैंग्वेज का फर्स्ट ईयर फर्स्ट भी हमें दिया गया, तो हमने ये लैंग्वेज के सिलेबस के लिए क्या किया, फाइल डाउनलोड कर ली। नाउ वी हैव लैंग्वेज सिलेबस ओवर हियर, ठीक है। ये देखिए सेक्शन ए में लैंग्वेजेस आपके पास कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु और उर्दू, ये 13 लैंग्वेजेस हैं। सिमिलरली जब आप सेक्शन फर्स्ट बी में जाओगे तो आपके पास अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, सांथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन, संस्कृत, ये लैंग्वेजेस हैं फर्स्ट बी में। लेकिन सिलेबस देखिए, आप कोई भी अगर लैंग्वेज चूज करते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। बच्चे बोल रहे थे मैम सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज सिलेबस है। आपका 3 पैसेजेस आएंगे और आपकी जो पैसेजेस की लेंथ होगी वो 300 से 350 शब्द की होगी, ठीक है। आपको एक फैक्चुअल बेस्ड पैसेज मिलेगा जिसमें ऑल टोटल आपको सारे ट्रू फैक्ट्स दिए गए होंगे, माइट बी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या फिर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट दिए गए होंगे। नरेटिव पैसेज आता है तो कहानी सुनाई जाती है, स्टोरी सुनाई जाती है, राइट। किसी भी की कहानी दे दी जाएगी, लाइक कछुआ खरगोश की कहानी आप लोग पढ़ते थे ना बचपन में, इस तरह की कहानियां मिलेंगी आपको। लिटरेरी पैसेज जो होता है उसमें आपको ऑथर का ओपिनियन मिलता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपिनियन, ठीक। नाउ एक तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सिलेबस बन जाता है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम पिछले वाले का रेफरेंस लेकर के चलते हैं, हालांकि अभी इनका सैंपल पेपर आएगा तो हमें पता चल जाएगा क्लियरली क्या क्या चीजें देंगे। वर्बल एबिलिटी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपकी फिगर ऑफ स्पीच आती है, राइट। वर्बल एबिलिटी में आपकी ये एनालॉजी दे देते हैं, ठीक है, कभी कभी सीरीज के क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये सब आपको मिल सकता है। रीअरेंजमेंट में आपके पैराजम्बल्स आएंगे, ये मैं रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में करवा रही हूँ।
चूजिंग द करेक्ट वर्ड का आपका 2 सेक्शन पिछली बार पूछा गया था, वी आर कंसिडरिंग कि एक और सेक्शन पूछा जा सकता है। इसमें चूज द करेक्ट वर्ड में आपके स्पेलिंग एरर्स आए थे पिछली बार, राइट, और फिलर्स आए थे जिसमें आपके ग्रामर्स के रूल भी लग रहे थे, जस्ट लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स लग रहे थे। तीसरा हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट फिलर्स का थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होता है, फिलर्स सेंटेंसेस में आते हैं और क्लोज टेस्ट आपका पैराग्राफ में पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे डायरेक्टली भी पूछे जाएंगे वन वर्ड्स में, सिनोनिम एंटोनिम्स आपसे मैचिंग में भी पूछे जा सकते हैं, और सिनोनिम एंटोनिम्स आपसे सेंटेंसेस में भी पूछे जा सकते हैं। सो ये एक अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको प्रिपेयर करना ही करना है। फिर आपका इन्होंने विकैबुलरी का अलग से पार्ट दे दिया। अब इस विकैबुलरी का क्या मतलब है? इस विकैबुलरी का मतलब है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और आपके वन वर्ड में लिख दे रही हूं शॉर्ट में, वन वर्ड इडियम्स और आपकी प्रिवर्ब्स जो मैं क्लासेस में करवा रही हूं वो भी एग्जाम्स में आएंगी। सो अगर आप इतना कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक फील करेंगे दैट यू पीपल आर डूइंग गुड प्रिपरेशन। फिर जब एक बार सैम्पल पेपर आएगा आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ बचा हुआ एक्स्ट्रा भी होगा तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कवर कर लेंगे, तो उसकी टेंशन आप लोग को नहीं लेनी। बट ये मेजर सिलेबस है जो आपका कवर होना ही होना है। सो अभी से पढ़ाई में लग जाइए, अभी से ही स्टार्टिंग कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और आपको जितना लग रहा है ना कि अभी तो बहुत टाइम है, मई में पेपर होना है, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स की इतनी क्लैरिटी आप लोग को मिल गई होगी। अभी मैं सेशन को यहाँ पर एंड करूंगी, और अगर आपको इसके अलावा किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप जरूर से जरूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एवरीथिंग, मतलब CUET से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट ऑन दिस। तब तक के लिए एवरीबॉडी थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।